सुशासन, जहां देश के सबसे पढ़े लिखे नागरिक, पीएचडी डिग्री होल्डर्स और रिसर्च स्कॉलर्स सड़कों पर घसीटे जा रहे हैं। पटना की सड़कों पर आज जो मंजर देखने को मिला वह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वह बिहार की मरती हुई उच्च शिक्षा का चित्कार था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 19 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे ऑल पीएचडी होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के संयोजक कुमुद पटेल जब व्हील चेयर पर आंखों में आंसू लिए यह कह रहे हैं कि सरकार चाहती है कि मैं मर जाऊं, तो यह सिर्फ एक छात्र का दर्द नहीं है, बल्कि पूरी संवेदनहीन प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा है। आइए जानते हैं, इसी के बारे में बातचीत करते हैं हमारे सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, क्या बिहार सरकार यूजीसी नियमावली 2028 को ताक पर रखकर मनमाने नियम थोप रही है लोगों पर? देखिए, प्रदर्शनकारी पीएचडी स्कॉलर की सबसे बड़ी और जायज मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 टेबल 3A को 60% लागू करने की है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में यूजीसी की 100 अंकों की मूल्यांकन जो तालिका है ये सुनिश्चित करती है कि पीएचडी धारकों के शोध, अकादमिक रिकॉर्ड और अनुभव को जो वेटेज मिलना चाहिए। उनके आरोप हैं कि राज्य सरकार नए नियमों के तहत इस वेटेज को घटाकर मनमानी प्रक्रिया अपना रही है। और आपको पता है कि सवाल ये उठता है कि जब केंद्र और यूजीसी के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि बिहार के जो शिक्षा विभाग है और राज्य सरकार अपने असंगत नियम क्यों लागू करना चाहती है? क्या सरकार उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहती है? तो मुस्कान, ऐसे में 8 साल तक सेवा देने वाले गेस्ट प्रोफेसर्स की बलि क्यों चढ़ाई जा रही है? देखिए, आंदोलन में शामिल अतिथि सहायक गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इनका सीधा दर्द यह है कि 11 महीने के अनुबंध पर रखकर 8-8 साल तक निचोड़ा गया। उन्होंने बिहार के बदहाल कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था को संभाला, लेकिन अब नई स्थायी बहाली की प्रक्रिया में उन्हें अनुभव को नजरअंदाज कर बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सरकार से सीधा सवाल है कि जब संकट था तब आपने उनका इस्तेमाल किया और जब उनका समायोजन या सेवा की बात आई तो आपने उनको बेरोजगार करने पर तुल गए हैं। तो ये कैसा न्याय है? आपको पता है कि गर्दनीबाग में 19 दिन तक ये अनशन पे है। जी, 19 दिनों से अनशन के बाद भी सरकार जो है वो संवेदनशील चेहरा क्यों गवा रही है? देखिए, आपको बता दें, कुमुंडल पटेल 19 दिन से आमरण अनशन पर गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। उनसे मिलने सब लोग गए थे, चाहे वो पप्पू यादव हो, तेजस्वी यादव हो। उनकी तबीयत दिनों दिन बिगड़ रही है। क्या लोकतंत्र में संवाद का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है? जब पीएचडी स्कॉलर ने लोक भवन, राजभवन का मार्च आहन किया तो सरकार ने उनसे वार्ता बात करने की बजाय ब्लॉक पर डबल लेयर बैरिकेडिंग कर दिया, वाटर कैनन खड़े कर दिए, पुलिस प्रशासन तो तैनात कर दिए, लेकिन शिक्षा विभाग या सरकार का कोई हाल नहीं पूछने आया कि उनकी मांग क्या है। क्या सरकार किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है कि फिर से लाठी चार्ज हो, ये लाठी खाए, उसके बाद एक खबर बने और उसमें तो थू-थू सरकार ही की होनी है? मुस्कान, तो ऐसे में बिहार के जो युवा हैं उनके लिए कड़ा डोमिसाइल नियम लागू करने में सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है? यही सवाल है, क्योंकि हर राज्य में डोमिसाइल है। देखिए, प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक प्रभावी डोमिसाइल पॉलिसी लागू करना है। बिहार के युवा रात दिन मेहनत कर पीएचडी की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन जब नौकरियों की बात आती है तो पारदर्शी नीति के अभाव में स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं दूर दूर भटकने को मजबूर होते हैं। पड़ोसी राज्य में अपने युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए नीतियां बनाते हैं, तो बिहार सरकार अपने ही राज्य के उच्च शिक्षित युवाओं के अधिकारों पर डाका क्यों डाल रहे हैं? अधिकतम उम्र सीमा 55 वर्ष करने की मांग पर भी सरकार चुप्पी साधे हुए है। बिल्कुल, बिहार में विश्वविद्यालय की लेट लतीफा सूत्रों की माने तो निश्चित होना या सालों साल बम्पर बहाली ना आना ये कड़वी हकीकत है। कई अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया के इंतजार में ही ओवर एज हो चुके हैं। यही कारण है कि पीएचडी होल्डर मांग कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 55 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। जब गलत प्रशासनिक नीति के कारण नियुक्ति सालों तक टलती है तो उसका सजा इन अभ्यर्थियों को क्यों भुगतना पड़ता है? सिस्टम आपका लेट कर रहा है और उसका भुगतना उनको पड़ता है जिनका साल जा रहा है। तो उनका मांग बिल्कुल जायज है और मुझे लगता है कि सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। तो सुना आपने, तो लोकतंत्र में जब सवाल पूछने वाली सबसे पढ़ी लिखी पीढ़ी को सड़कों पर पुलिस के बूटों तले रौंदा जाता है तो समझ लीजिए कि व्यवस्था पूरी तरह से सड़ चुकी है। अब नेता मंचों से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि बिहार बदल रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि बिहार के शोधार्थी आर ब्लॉक चौराहे की बैरिकेडिंग पर चढ़कर अपने हक की भीख मांग रहे हैं। चिराग पासवान जैसे सहयोगी दल समर्थन की बात करते हैं, विपक्ष के तेजस्वी यादव और पप्पू यादव हमदर्दी जताते हैं, लेकिन सरकार
की कुर्सी पर बैठे लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।